सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे 32 33 कहां तक पहुंचे थे 34 तक पहुंचे थे, है ना। इसमें कोई समस्या है क्या किसी सवाल में, बताइए। आल ओके है सब सवाल? ओके जी। वैसे तो बहुत कम छोड़ा जा रहा है, आपको कंटिन्यूअसली नंबर्स को बता दिया जा रहा है, बाकी जो भी छूटा है उसमें अगर डाउट आता है तो जरूर बताइए आप। आज हम इसी कड़ी में आगे शुरू करेंगे। तो अभी आप सभी को मालूम है ना कि डब्बा मेथड कैसे प्रयोग हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं आया रहा हो? सब लोग आए थे ना, एक भाई नहीं आया था, उसके लिए बंदोबस्त करते हैं। क्या होता है भाई हमारे लिए, सबसे ऊपर में क्या करते हैं हम, नाम को रखते हैं, जो भी नाम रहेगा, ठीक है। उसके नीचे में उसके द्वारा लिया गया समय, और इसके नीचे में क्या रखते हैं हम, क्षमता को रखते हैं। दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, कार्य आता है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या सूत्र बनता है हमारा, समय गुणित क्षमता, ये सूत्र बनता है। अच्छा, और क्षमता निकालना है तो हम क्या करते हैं, कार्य बटे समय, और समय निकालना रहेगा तो क्या करते हैं, कार्य बटे दक्षता भी बोल सकते हो, क्षमता भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। मेहनत करना है पर डे, डेली बेसिस पर मेहनत करवाता है ये क्षमता, एक दिन का मेहनत रहता है वो, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल में देखिए, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। नाम क्या क्या दिया, ए और बी दोनों मिलकर काम किए, कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई, 16 दिन पर। अच्छा जी, सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 दिन में। और आगे बोला है सी और बी मिलकर इसे 24 दिन में। सी और बी मतलब बी और सी एक ही बात है, कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किया जी, 12 दिन तक काम किया। सवाल में पूछ रहा है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब सी अकेला पूछ रहा है सवाल में। तो यह बताइए 16, 32, 24, 12 सबका एलसीएम लूं कि 16, 32 और 24 का बस लूं? 16, 32 और 24 का लूंगा, क्योंकि 12 दिन जो है वो पूरा कार्य समाप्त करने वाला समय नहीं है, कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने वाले टाइम नहीं है। तो हमारा जो वर्क कंप्लीट करने वाला टाइम होता है उसी का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 16, 32 और 24 का लेंगे एलसीएम। अब 16, 32 और 24 का एलसीएम कितना होगा, कैसे निकालोगे? 16 के पहाड़ा से पढ़ोगे कि 32 के पहाड़ा से पढ़ोगे? 96 होगा एलसीएम उसका, कितना होगा, 96। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, लेकिन 24 से नहीं जाएगा। 16 तिया 48, 32 से नहीं जाएगा। 16 चौक 64, 32 से फिर नहीं जाएगा, जाएगा क्या, जाएगा। 64 तो जाएगा ना 32 से, लेकिन 24 से नहीं जाएगा 64। 16 पंचे 80, 16 से बच जाएगा, 32 और 24 से नहीं जाएगा। 16 छक्के 96, 32 से चले जाएगा और 24 से भी चले जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा जी इनका, 96। और यही क्या है हमारे लिए, कार्य है। यही क्या है, तो ए और बी 16 दिन में करते हैं 96 कार्य को, मतलब एक दिन में 6 कार्य करते हैं, क्षमता है इनकी। वही सी प्लस ए मिलाकर 96 दिन में 32 दिन में काम करते हैं। 96 को तो कितने की दर से करेंगे, 3। वही अगर सी और बी की बात करें तो सी और बी 24 दिन में करते हैं 96 कार्य को, मतलब एक दिन में 24 चौक 96, एक दिन में 4 कार्य करते हैं। अब तीनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, अब तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, तीनों की क्षमता। तो ध्यान से देखिए और समझिएगा, मैं इधर वाले पैटर्न को मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम नहीं है, केवल बताने के लिए था, है ना, ऐसा प्रयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, हाँ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले तो मुझे तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं ये सवाल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मेरा ये जो डिब्बा बनाया हूं उसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं, ये 12 दिन को। ध्यान ये रखते हैं कि ए और बी और सी ने कितना दिन काम किया है, 12 दिन काम किए हैं, उसके बाद छोड़ दिया है। तो देखो शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा, मतलब ए और बी छोड़ा है 12 दिन बाद, दोनों छोड़ दिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना भाई।
हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अपने को क्या मिलता है तीनों को जोड़ने पर, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। ये टाइप तो पढ़ लिए हो ना आप लोग, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। अब तीनों की क्षमता जोड़ेगी, कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं लोग, 13 की क्षमता से। ठीक है, यहां क्या करते हैं हम, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट रहता है यहां उसको हम क्या करते हैं, कार्य के साथ गुणा करते हैं। तो 96 दूनी क्या हो जाएगा, 100 दूनी 200, 8 कम हो जाएगा, 192 काम हो गया। कितना काम हो गया जी, 192। अब ये सवाल ये बोला है कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किए हैं, 12 दिन तक। तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किए, तो अब लाऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम किए हैं कितने दिन, 12 दिन। और तीनों की क्षमता क्या है जी, 13 के हिसाब से। 13 12 कितना होगा, 13 दहम 130 और 13 दूनी 26 और जुड़ेगा, 13 12 में 156। कितना होगा, 156। मतलब 12 दिन में तीनों ने मिलकर 156 काम खत्म कर दिए। 12 दिन में तीनों ने मिलकर कितना काम खत्म कर दिए, 156। और मेरे पास काम कितना है जी, 192। कितना काम है, जो एक्सेस अमाउंट है उसको गुणा किया ना 96 के साथ, तब तो 192 कार्य आया। 192 में 156 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, 12 में 6 गया तो 6, 8 में 5 गया तो 3, 36 काम बचा है। किसके लिए है वो, सी के लिए है। लेकिन 36 काम सी के लिए है तो सी का अकेला निकालना पड़ेगा कि नहीं, सवाल में सी का अकेला निकालना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सी की क्षमता डायरेक्टली नहीं मालूम है ना कितना है। तो सी अकेला निकालने के लिए ये बताइए, यहां पर एक चीज और मैं कर सकता हूं कि सी अकेला निकालने के लिए मैं क्या करूं, तो ए बी सी में किसको घटाऊंगा, बी और सी को घटाऊंगा, सॉरी ए प्लस बी को घटाऊंगा, तभी मिलेगा मुझे क्या, सी। तो ए प्लस बी में मैं सी को घटा दूंगा, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी को घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, सी की क्षमता। देखिए 13 में मैं ए और बी को घटाऊंगा, लेकिन ए और बी की जो क्षमता है वो 96 है। किसके वजह से, 6 जो क्षमता है वो किसकी वजह से है, 96 की वजह से। यहां पर कार्य कितना हो चुका है, 2 गुना, तो इनकी क्षमता को भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। मतलब ए और बी की जो क्षमता है ना, यहां पर थोड़ा लेंदी चल रहा है सवाल ना, ध्यान से समझना। ए और बी की जो क्षमता है वो 6 ना होके 6 गुणा 2 होगा, 12 होगा। क्या होगा, क्यों 12 होगा, क्योंकि काम 2 गुना हो चुका है, और काम 2 गुना है और 16 ही दिन है, तो क्षमता बढ़ाना पड़ेगा ना पर डे। तो दिन फिक्स है उनका, अगर मैं एलसीएम को बढ़ाया मान लो तो दर भी तो बढ़ जाएगा ना, जो क्षमता है वो भी तो बढ़ेगा। क्षमता को, दर को, एफिशिएंसी सब एक ही शब्द है। तो इनकी क्षमता ए और बी की 12 है, ए और बी और सी की क्षमता कितना है, 13 है। तो केवल सी की क्षमता कितनी आएगी, 13 माइनस 12, 1 की क्षमता आएगी। कितनी क्षमता आएगी, और उसको बचे हुए काम कितने को करना था, 36 को, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बच गया था, 12 में 6 गया तो 6, और 8 में 5 घट गया तो 3, 36 काम है। तो सी कितना 1 की दर से करता है, तो 36 बटे क्या हो जाएगा, 1। मतलब कितना दिन लेगा सी, 36 दिन लेगा। बचे हुए काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, 36 दिन है ऑप्शन में। ये लीजिए, थोड़ा लंबा है प्रोसेस क्योंकि सवाल गहरा हो चुका है। कल इसके प्रीवियस ऊपर वाले सवाल देखे थे, ए बी सी तीनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं, उसके बाद एक अकेले नाम को पूछता था। अब उसके बाद हमने ए बी सी को करवाया, बीच में घुसा दिया ए और बी को और सी को, फिर छोड़वा दिया काम, सी को पूछ रहे हैं। तो 1 बाई 1 आपको सी की क्षमता की आवश्यकता है ही, क्योंकि सी बचे हुए काम को करेगा तो उसके क्षमता की आवश्यकता होगी। वही अगर ए बी सी की बात करें तो ए बी सी का जो कार्य है 12 दिन का है और 13 की क्षमता से करते हैं, लेकिन ए बी सी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये भी तो सवाल है। ए बी सी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनको तीनों को जोड़ा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिला, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आया, उसको 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे। तो काम एक्चुअल में देखा जाए तो कितना है, 192। 12 दिन काम किए मतलब 156 काम खत्म। बचे हुए काम को कौन किया, सी। बचा हुआ काम कितना है, 36। सी की क्षमता हमने क्या निकाला, 1।
तो ये शेष कार्य को सी करने में कितना दिन लेगा? और 36 दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में एक लड्डू खाता है, 36 लड्डू है, 36 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो है आपके बनाए जाएंगे। थोड़े लंबे प्रोसेस है, लेकिन सारा चीज स्पष्ट है आपके सामने। सवाल में इतने सारे चीज को दे रखा है वो, और ये आपको ये देखना था कि एबीसी 12 दिन में कितना काम किए हैं। पहला काम आपका वही है कि एबीसी 12 दिन में कितना काम किए। तो पहले ये चेक करो कि काम कितना है। तो डायरेक्ट अगर एबीसी को निकालना चाहूं मैं यहां से तो नहीं निकल पा रहा है ना भाई। तो इन सभी को मैं जोड़ा तो 2 बार भी 2 बार सी मिला। इस जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहां मल्टीप्लाई करते हैं? कार्य के साथ करते हैं। तो 96 दूनी कितना हो गया? 192। 192 में से एबीसी ने 12 दिन काम किया है, मतलब 156 काम खत्म। 156 में से बचे काम कितने हैं? सी का है। वो सी की क्षमता कैसे निकलेगा? ए बी सी के क्षमता में ए और बी की क्षमता को घटाएंगे। तो ए और बी की क्षमता यहां पर सवाल में 6 था। किसके वजह से? कार्य को 96 की वजह से। कार्य तो 192 हो चुका है ना, तो उसकी जो क्षमता होगी वो 12 होगी, क्योंकि कार्य को बढ़ाया, समय नहीं बढ़ाया। समय 16 का 16 ही है, तो कार्य को बढ़ाया है तो उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि समय कांस्टेंट है, उनका 16 ही दिन है। तो यहाँ पर जो ए और बी का वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, क्षमता, वो कितना हो रहा है? 12। और 13 तीनों मिलाकर है। 12 में 13 में 12 घटेगा, बचेगा क्या? 1। 36 शेष कार्य है, उसको करने में उसको 36 दिन लगेगा। 1 बाय 1 स्टेप चले हैं। ठीक है, तो ये इतने लंबे से बनेंगे ये सवाल। सामान्य मेथड में जाओगे तो और टाइम लगेगा, लिख लिख के परेशान हो जाओगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ा जाए। सब लोग लिख लिए? लिखो, धीरे धीरे लिखो। चलो आगे। नहीं चलो, यहीं पे रुक जाता हूं, आज पॉज हो जाता है मेरा। सर फ्रीज बोल दो, फिर यहीं खड़े रहूंगा मैं। 2 मिनट। धीरे धीरे लिखते रहा करो ना, पढ़ाते पढ़ाते। कल नहीं आया था ना? अरे 3 दिन हो गया चल रहा है ना जी। पढ़ा पढ़ा थक गया हूं इसको मैं। लगभग 10 सवालों में इसको हल किए हैं कि जो एक्सेस अमाउंट होता है नाम के साथ, उसको हम सीधा वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 हुआ ना, 2 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क जो है वो 196 हो जाएगा। अगर एबीसी को पूछता कितने दिन में किए हैं तो 192 को 13 से भाग देते, आंसर निकाल लेते। लेकिन एबीसी को नहीं पूछा है, वो बोला है एबीसी 12 दिन करके भाग गए, बचे काम को सी अकेला किया है। तो 12 दिन किए 13 की दर से 156 काम खत्म। 192 में 192 में कितना काम खत्म? 156। 192 में 156 काम खत्म, 36 काम बचा। कौन करेगा? सी के हाथे दे दिया। तो सी की क्षमता निकालना जरूरी है ना। सी कैसे काम करेगा जब तक उसकी क्षमता नहीं आएगी? तो सी का क्षमता निकालने के लिए ए बी सी में आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी को घटाना पड़ेगा, तभी तो सी मिलेगा। तो सी निकाले हमने ए बी सी में ए और बी को घटाकर। घटाना जोड़ना सब क्षमता के साथ ही कर किया जाएगा, दिन तिथि के साथ कुछ नहीं करते, बस एलसीएम निकाल के वो अपना शांत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो एलसीएम निकालने, सॉरी क्या निकालने के लिए होता है जी? क्षमता निकालने का होता है। ठीक है, चलो लिखो। चलो अगला सवाल देखें। आ जाओ भाई। ये देखो, ऐसे ही सवाल आपके सहायक परियोजना अधिकारी 2017 में पूछा था व्यापम ने। एक कार्य को पूरा करने में ए और बी 30 दिन, बी और सी 24 दिन, सी और ए 20 दिन लगाते हैं। पहले 6 दिन तक तीनों ने कार्य किया, फिर बी और सी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी और सी छोड़ा तो कौन करेगा? तो सबसे पहला आपको ए का पर्टिकुलर क्षमता निकालना पड़ेगा, और तीनों ने मिलकर कार्य किया है तो तीनों की भी क्षमता निकालनी पड़ेगी। सेम सवाल है जो अभी हमने प्रीवियस सवाल में देखा है। शेष कार्य को ए द्वारा करने में कितना दिन लग जाएगा? सेम सवाल है कि नहीं ये बताओ। अभी जो प्रीवियस सवाल हमने हल किया, सेम पैटर्न का सवाल, वहां ए और बी ने मिलकर काम छोड़ा था, सी किया था, यहां बी और सी छोड़ रहे हैं, कौन कर रहा है? ए। तो पैटर्न सेम बनेगा। ठीक है जी, आ जाओ।
ये भी सवाल आपके सेम पैटर्न के हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में, अब सिंगल सिंगल दे दिया है तो और कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 24। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है। अच्छा जी। बी 9 दिन में करता है। 9 है 19 है। ए किसी कार्य को 24, बी किसी कार्य को 9 और सी किसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है जी। इंडिविजुअल डे है इनका। सवाल ने बोला है बी और सी कार्य शुरू कर 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। भाई सबको काम रहता है, तो बी और सी 3 ही दिन काम किए और छुट्टी में भाग गए, तो काम पूरा किए क्या इन लोग 3 दिन में? नहीं किए हैं। बाकी शेष कार्य को ए द्वारा कितना दिन में किया जाएगा? तो आपको इंडिविजुअली ए का क्षमता निकालना है। सवाल ने नाम को अलग अलग दे दिया तो क्षमता स्पेशली यही निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ 24, 9, 12 और 3 तीनों का एलसीएम निकालूं कि केवल मैं 24, 9 और 12 का निकालूं? 24, 9, 12 का निकालूं? ये 3 का एलसीएम तो नहीं निकालूंगा? नहीं निकालूंगा। अच्छा कभी कभी फंसोगे कहां पे पता है? जब ये ना 8 हो जाएगा या 11 हो जाएगा मान लो, तो फंस जाओगे। इसीलिए ये ध्यान रखना है एलसीएम उस समय का निकाला जाता है जो कंप्लीट वर्क वाले टाइम दिया हो। क्लियर है ना? 24, 9 और 12 कंप्लीट वर्क वाला टाइम है, तो 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? चलो भाई देखो 72 होगा। कितना होगा? क्योंकि 36 को देख रहा हूं तो 9 और 12 से हो रहा है, लेकिन 24 से नहीं हो रहा है, तो 36 दूना कर दिया, 72 आ गया। 72 9 के पहाड़े से भी आता है, 12 के भी पहाड़े में भी आता है और 24 के पहाड़े में आता है। तो चलिए 24 दिया क्या होगा? 72, 9 8 72 और 12 छक्के 72। एबीसी की इंडिविजुअल क्या निकल गया? क्षमता। बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, तो बी की क्षमता कितनी है? 8 और सी की क्षमता कितनी है? 6। मतलब पर डे बी और सी मिलकर 14 काम कर रहे हैं। तो कितने दिन काम किए? तो 14 तिया क्या हो जाएगा? 42। 3 दिन में 42 काम खत्म कर दिया। है काम कितना? 72। 72 में से घटा दो, जो काम छोड़ देता है उसको घटा देते हैं ना। तो 72 दिन बाद जो बोला है ना, कहाँ है दिन बाद? 3 दिन बाद बोला है, इसको ध्यान रखना। बाद बोलेगा तो माइनस और पहले बोलेगा तो प्लस लगाते हैं, आगे पढ़ाएंगे। अभी बाद वाला टाइप चल रहा है। 72 में 42 को माइनस किया तो बचा कितना जी? 30। इस 30 को कौन करेगा बताओ प्रश्न के अनुसार? बी और सी ने तो 3 दिन करके छुट्टी मांग लिया, अब कौन करेगा? सवाल बोल रहा है कौन करेगा शेष कार्य को? ए कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता चाहिए मुझे। ए की क्षमता क्या है? 3 है। अच्छा ये बताइए 30 काम बचा के रखे हैं इन्होंने ए के लिए 30 काम बचा के रखे हैं और एक दिन में 3 काम करता है ए, तो समय कैसे निकालोगे? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य है 30 और क्षमता है 3, तो कितना दिन लेगा जी? 10 दिन ले लेगा। कितना दिन लेगा? 10 दिन ले लेगा। तो 10 दिन लेगा, तो ऑप्शन में डी में दे रहा है 10 दिन। सवाल समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, पैटर्न सवाल है आपके पेपर के लिए। आगे चलते हैं। देखो 2-3 टाइप बता दूंगा ना इसका, तो गुमराह हो जाओगे आप लोग, किससे बनाओ किससे ना बनाओ, कैसे बनेगा करके। इसीलिए एक ही जो तरीका है ना, जो जल्दी बनता है उसी को सीखो। क्लियर है सभी को? आ जाए आगे बढ़े। अरे हवा हवाई करके लिख लेते हैं क्या? लिखा जाता है। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ये देखो लिख लिया, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। देखो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। लिखने के साथ साथ समझो भी। मल्टी टैलेंटेड किसको बोलते हैं? एक समय में कई कार्य करता है उसको। ऐसा नहीं है कि कई कार्य करने वाले को, एक समय में कई कार्य करने वाले को बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है। चलिए आगे चले, क्या बताओ जल्दी लिखो भाई। इधर कंपनी का इंजन चालू हो गया है, आवाज आ रहा है ना? हाँ तो होगा ना भाई। सवाल के टाइप भी तो, क्वेश्चन भी तो गजब का है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सवाल आप लोग को। ये भी वैसे ही सवाल है। ये आ जाओ टाइप नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 39। ए और बी एक काम को क्रमशः 5 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में किया भाई? 5 दिन में। बी कितना दिन में किया है?
10 दिन में। सवाल आगे बोलता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं मतलब ए प्लस बी दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया। कितना दिन बाद नहीं बताया, तो कुछ दिन को मैं क्या ले लेता हूं, एक्स दिन बाद। कुछ दिन बाद को क्या ले लिया मैं, एक्स दिन बाद ले लिया। ए काम छोड़ दिया। अब अच्छा, ए काम छोड़ दिया तो कौन करेगा, बी करेगा बेचारा, तो नाम आ जाएगा बी का। और बी ने शेष कार्य को 8 दिन में किया। बचे कार्य को कितना दिन में किया, शेष कार्य को 8 दिन में किया। शेष कार्य को कितने दिन में किया जी, 8 दिन लगाया बचे हुए काम के लिए। समय को समय की जगह हम रखेंगे। तब ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। अब डाटा भी तो छोटा छोटा है, डाटा भी क्या है, छोटा छोटा है। और ये 8 दिन किया है बाकी काम को, और बी अकेले करता है तो 10 दिन में करता है, मतलब थोड़ा ही काम हुआ है, तो समय भी कम रहेगा, इसीलिए ऑप्शन में बटे बटे में दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा ये बताइए, हम 5, 10 और 8 तीनों का एलसीएम निकालें कि केवल 5 और 10 का निकालें। 5 और 10 का ही निकालेंगे, समझ में आ रहा है बात। 5 और 10 का ही निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 10। ये ए की क्षमता क्या है, 2 की, और बी की क्षमता क्या होगी, 1 की। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। ठीक है जी, इन्होंने मिलकर काम किया है x दिन, तो मिलकर काम करेगा तो 2 + 1 3 की दर से तो करेगा, चाहे कितना दिन भी करे, आधा दिन करे, 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 की दर से लड्डू खाएंगे इन लोग। और है लड्डू कितना, 10। तो पूरा दोनों मिलके खाए हैं कि नहीं खाए हैं, दोनों मिलके नहीं खाए हैं। एक जन भाग गया बीच में, ए भाग गया छोड़ के बोल रहा है, और कौन किया बाकी काम को 8 दिन में, बी किया। अच्छा, तो यहां से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x होगा कि नहीं, तो 10 में से इस 3x काम को घटाऊंगा तो बचा हुआ काम को बी करेगा। जो भी बचा हुआ काम आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो किसका है जी, बी का है। और बी की क्षमता कितनी है देखो तो, 1। बी की क्षमता क्या है, और 8 दिन में किया है, मतलब 8 1 कम 8, ये बचे हुए काम कितना था, 8 था। ये शेष कार्य है कि नहीं है, ये बताओ। सवाल ने तो वही बोला है, बचे हुए काम को बी ने 8 दिन में किया, मतलब ये जो 8 आ रहा है, एक दिन में एक ही लड्डू खाता है ना बी, तो और बचे हुए काम को 8 दिन में किया, मतलब लास्ट में एक के छोड़ने के बाद 8 लड्डू बचा था उसके लिए, तो यही शेष कार्य है। और 10 में से 3x को घटाया तो ये भी शेष कार्य को बताया कि नहीं। 10 में से 3 घटाओगे तो जो भी बचेगा वो शेष होगा कि नहीं। भाई घटा नहीं पा रहे हो तो हमारी समस्या है, क्योंकि वहीं तो पेंच फंसा है, वहीं तो आंसर ले रहा है वो। तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो जो भी आएगा, 3x को घटाएंगे तो जो भी आएगा वो 8 के बराबर होगा शेष कार्य, क्योंकि b के लिए बता दिया था 8 दिन लेता है बाकी काम को करने में, और b की क्षमता हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया था 1 है, मतलब बचे हुए काम 8 है, और 10 में से 3 घटाएं, 3x घटाएंगे तो वो 8 के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, 10 को उधर भेज दो, तो -3x बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा, 2/, मतलब a इतने दिन बाद ही काम छोड़ा था। और वही सवाल का जवाब में हमने x को बोला था कि x और a और b मिलकर x दिन काम किए, तो यही सवाल का जवाब है 2/3। 2/3 ऑप्शन बी पे है। क्लियर हुआ कि नहीं, सबको समझ में आया। क्यों भाई अयान, कहां पर लटक गए। इधर से आप घटाओगे तो जो भी आएगा रिमेनिंग वर्क आएगा, इसके रिमेनिंग वर्क के बराबर है, क्योंकि ये रिमेनिंग टाइम है, ये रिमेनिंग वर्क के लिए रिमेनिंग टाइम दिया है। रिमेनिंग वर्क बोला है ना, बी ने शेष कार्य 8 दिन में किया, रिमेनिंग वर्क को रिमेनिंग टाइम कितना बताया, 8। तो इधर से जो भी काम है वो 8 है, क्योंकि बी की क्षमता हमने क्या पाया है, 1। 8 दिन में 8 ही काम कर पाएगा ना, तो शेष कार्य 8 है, और 10 में से 3 को घटाएंगे तो ये शेष कार्य को दिखा रहा है। दोनों तरफ से शेष कार्य बराबर शेष कार्य आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इस तरह से इजिली निकल जाएगा x का वैल्यू। मतलब सवाल में 2 तरीका से पूछ सकता है, ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम किए, तो 2/3 दिन। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भी 2/3 दिन ही होगा। दोनों तरह सवाल आपको पूछा जा सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आगे चलो लिख लो, फिर चलते हैं 1 बाय 1 स्टेप, एक एक करके चीजों को समझिए, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज आपको दिख रहा है। ये 3 कहां से आया, नाम दोनों का जुड़ा है इसीलिए 2 और 1 3 कर दिए। ये x कहां से आया, सवाल ने बोला है दोनों मिलकर एक कुछ दिन काम किए, मतलब हमने उसको बोला था x दिन काम किया। भाई कुछ दिन का मतलब नहीं जानते तो x लिख दिए।
अगर जानते तो वहां डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, कई सवाल में डायरेक्ट बता देता है इतने दिन काम की, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया तो हमने एक्स रख दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ? अच्छा, लास्ट में ये बोला है बचे हुए काम को बी 8 दिन में किया, तो भाई बचा हुआ काम कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बी की पर्टिकुलर क्षमता भी तो पता चल गया है, तो यहां से मैं बचे हुए काम तो निकाल सकता हूं दिन गुणित क्षमता करके। कार्य बराबर क्या होता है? दिन गुणा क्षमता। 8 मल्टीप्लाई 1, 8 काम बचा है, 10 में से 3 काम इन लोगों ने दोनों मिलकर किए थे, तो इधर से जो घटाओगे शेष कार्य, इधर से जो घटाए हैं मल्टीप्लाई करके लाए हैं शेष कार्य, आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलो। इस सवाल को देखो, CGPSC 2021 और हाथकरघा 2022, सेम सवाल 2 बार पूछा है, रिपीटेड सवाल। ए और बी एक काम को क्रमशः 50 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, यहां पर क्या रखोगे आप? एक्स। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 48 दिन में पूरा हो जाता है। यहां पर यह दिया है संपूर्ण कार्य, शेष कार्य नहीं बोला है। क्या बोला है? संपूर्ण कार्य 48 दिन में खत्म होता है, तो ए कितने दिनों बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? आइए समझिए, ध्यान से देखना, गजब का सवाल। ऐसे सवाल आएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल एक मेथड से निकालोगे ना, पूरा पेज फंसा रहता है एक दूसरे से, वैल्यू फाइंड आउट होने टाइप का नहीं करता है। तो देखो हम आसानी से निकाल लेते हैं, ए कितना दिन और बी कितना दिन। यहां एक चीज ध्यान रखना जी, पर्टिकुलर किसी का दिन दे दिया ना कि इतने दिन में काम करता है, मतलब उसकी क्षमता निकल गई, क्योंकि आप एलसीएम लेके ही क्षमता निकालोगे, है ना। और अपने को क्षमता से ही मतलब होता है, इससे मतलब होता है, बाकी दिनों का कैलकुलेशन तो होना ही है, जैसा सवाल में दिन देगा उतने दिन तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अपने को क्षमता से मुख्य काम होता है। बताओ 50 और 80, उन्होंने कुल कार्य कितना समय दिया है? कुल समय क्या बोला है वो? 48 दिन। तो ये बताइए, दोनों ने मिलकर काम करने आया, कितने दिन काम किया बताया क्या सवाल? कुछ दिन बोला, तो कुछ दिन में मैं क्या ले लेता हूं? एक्स दिन। फिर कौन काम छोड़ दिया? ए काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में किया? इस सवाल में बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया था? 8 दिन में। इस सवाल में बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया? 48 दिन। गलत, नहीं पता वो भी, लेकिन ये पता है कि टोटल वर्क है 48 दिन का, जिसमें एक्स दिन दोनों ने मिलकर किए। तो जो भी बचा हुआ आएगा 48 में से घटाने के बाद एक्स को, वो बी का डे होगा, बचा हुआ काम के लिए बी का डे होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा जी, ये बताओ 50, 80, 8 एक्स 48 माइनस एक्स, सबका एलसीएम निकालूं कि 50 और 80 का बस निकालूं? 50 और 80 का बस निकालेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 400 होगा। अरे 80 और 50 है ना, तो 400 ही तो होगा, उससे पहले कोई जीरो वाले नहीं है फॉर्मेट में, क्योंकि सब जीरो से वाले। भाई 80 लिया तो 80 दूनी 160, 160 50 से कहाँ जाएगा? और 80 तिया मैं लिया 240, तो 240 कहाँ 50 से जाएगा? चौक करूंगा तो 320, 50 से कहाँ जाएगा? तो पंचे ही करना पड़ेगा, 400। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 400। अच्छा ये बताओ, ए कितने दिन में लड्डू खाएगा? 400 लड्डू को 50 दिन में, मतलब एक दिन में कितना लड्डू खाएगा ये? 8। एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? तभी तो 8 पंचे 40, 400 लड्डू खत्म होगा। और बी कितना लड्डू खाएगा? 5 लड्डू खाएगा। दोनों ने मिलकर कितने दिन लड्डू खाए ये सवाल ने नहीं बताया, लेकिन एक दिन में 8 और एक दिन में 5, 13 लड्डू तो खा ही रहे दिन ब दिन। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है काम का, वैसे वैसे 13 लड्डू खाते जा रहे हैं हम लोग। तो ये बताइए, सब खा रहे हैं सर, हम ही लोग भूखे हैं बोल रहे नहीं। तो ये बताइए, यहां से 13 मल्टीप्लाई एक्स करूंगा और इसमें घटा दूंगा, तो यहां से जो भी आएगा वो शेष कार्य होगा कि नहीं? ये शेष कार्य है कि नहीं? है कि नहीं है जी? है शेष कार्य। अब शेष कार्य को बी जो है 48 माइनस एक्स दिन में किया है। बी की क्षमता क्या है? 5 की। तो यहां से भी एक प्रकार से शेष कार्य निकल रहा है। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणित समय। समय जो दिया है, क्षमता जो दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी क्या बता रहा है? शेष कार्य को बता रहा है। समझ में आया बात? ये भी शेष कार्य बता रहा है, ये भी शेष कार्य को बता रहा है, मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा? बराबर। अब इसी को हल करना है, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 400 माइनस एक्स 13x बराबर 5 का 48 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जी? 8 पंचे 40 और 5 पंचे 25, 280। कितना होगा?
सॉरी 5 पंचे 25 नहीं जी, 5 चौक 20 और 8 पंचे 40, 240 होगा। 40 पंचे 200 और 8 पंचे 40, 240 होगा ना। माइनस का क्या होगा, 5 एकम 5x। यहां तक क्लियर है। ये इस 13 को उधर भेज दीजिए और 240 को इधर भेज दीजिए, तो 400 में से 240 माइनस होगा तो क्या मिलेगा जी, 160। कितना मिल जाएगा, 160 इक्वल टू 13 में से 5x माइनस होगा क्योंकि ये पक्षांतर होगा तो उधर प्लस होगा, प्लस 13x में से 5x कम हो जाएगा, तो 13 में 5 कम होगा तो कितना होगा जी, 8x। ये 160 के बराबर, 8 एकम 8 दूनी, तो x कितने दिन बाद काम छोड़ा, x कितने दिन बाद काम छोड़ा जी, 20 दिन बाद काम छोड़ा। तो ऑप्शन में 20 है हमारा बी। x ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 20 दिन बाद। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब सवाल कठिन होना शुरू हो गया है। क्यों यादव भाई, अरे यार यादव नहीं यार, क्या लिखता है, निषाद, ये इसका सरनेम हमेशा भूलता हूं मैं, मुंह चूच वैसी रखता है ना, मेरे को लगता है यादव है। कंवर, कंवर, ये सामने वाला कंवर, तंवर है। ओ तंवर, तंवर, तंवर और निषाद, नेताम। ओके, नेताम भाई। कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइए कैलकुलेशन में। डायरेक्ट डाटा दे देगा ना तो सब चीज आसान है, डाटा नहीं दिया ना तो अपने को लगता है कठिन है। कोई कठिन नहीं है भाई। अगर मैं दोनों को मिला के बोल दूं 5 दिन काम किया है और कुल काले 48 दिन में है, तो 48 में 5 घटाओगे तो रखोगे ना बी के लिए, तो रखोगे कि नहीं। तो भाई अगर आंकड़ा कांस्टेंट वैल्यू दे दे तो आसान लगता है, नहीं दिया है तो कठिन लगता है। उसमें क्या कठिन और क्या सरल, अपने को आंकड़ा दे चाहे ना दे, अपने को तो क्षमता निकल चुका है ना सबका, वहां से धनाधन देंगे सबको, क्योंकि यहां से इसको घटाएंगे शेष कार्य, और ये अकेले काम किया है, बाकी बचे हुए काम को 5 की क्षमता से ही करेगा कि ज्यादा क्षमता से कर रहा है। इसकी क्षमता एक बार डिसाइड हो गई ना, क्षमता चेंज नहीं होगा उसका जब तक कि कार्य कांस्टेंट है, क्योंकि कार्य तो बदला ही नहीं है ना कहीं पर। तो इसकी क्षमता 5 की दर से जितने दिन भी करेगा वो 5 की दर से करेगा, तो जितने दिन भी किया वो शेष कार्य को किया है। और 400 में दोनों मिलकर जो किए हैं उसको घटाया तो ये भी शेष कार्य बताया। और क्या, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, इधर हल करने पे जो भी आया वही आंसर होगा। ये तो हमने हल किया है ना भाई, इस इक्वेशन को हल करके। आगे चलो, आ जाओ टाइप नंबर अगला, सवाल क्रमांक 41। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी उसी काम को एक साथ कर सकते हैं। अब सवाल देखना, धीरे धीरे समझना क्या कह रहा है। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी उसी काम को एक साथ करते हैं। मान लेता हूं, एक समझाता हूं आप लोग को, क्योंकि आगे तो पढ़ा नहीं हूं क्या है कैसा है। ए मान लो कितना दिन लेगा, जितना दिन बी और सी लेगा उतना ही ए लेगा। मतलब बी और सी की क्षमता जो भी आएगी वही ए की क्षमता होगी, क्योंकि दे समान है तो क्षमता भी इन दोनों के लिए समान होगा कि नहीं। ये बात तो यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा, क्योंकि आंकड़ा अभी तो है नहीं ना। बी और सी जितने दिन में काम करते हैं, ए अकेला उतने दिन में काम करता है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि ए तथा बी एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आंसर देना है दिनों में। देखो सब चीज आपको पता है कि कौन कौन नाम दिया है, कहां कहां रखना है, एकदम आसानी से हम जो जो बोला है उस नाम को रखते चलते हैं। ए और बी ने कहा, क्या कहा जी, कि ए और बी ने मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला 30 दिन में पूरा करता है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, अपने को ना मुख्यतः क्षमता से आ सकता है। किससे आ सकता है, क्षमता से। ध्यान से समझना, सी अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी इसी कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। ये बताइए, इनको मैं हल करूंगा तो ए बी सी तीनों एक साथ आ जाएगा कि नहीं। ए और बी तो पहले ही मिले हैं, सी को भी मैं जोड़ सकता हूं ना, क्षमता के माध्यम से जुड़ेगा। 30 और 20 50 थोड़ी कर दोगे, तो 30 और 20 का एलसीएम लूं कि नहीं लूं ये पहले डिसाइड करो।
लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ए और बी पूरा कार्य करने वाला समय है 20 और सी के लिए भी पूर्ण कार्य करने वाला समय है 30, तो दोनों का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा जी? 20 तिया क्या होगा? 60 और 30 दूनी। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, ए और बी मिलकर 3 लड्डू खा रहे हैं, सी अकेले कितना लड्डू खा रहा है? 2 लड्डू खा रहा है। आगे सवाल ने ये बोला है बी और सी दोनों मिलकर जितना लड्डू खाते हैं उतना ही लड्डू ए उतने ही समय में ए काम कर लेता है, बोल रहे हैं ना, मतलब उतना ही लड्डू ए आएगा। तो यहां से मैं तीनों को ऐड करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे क्या मिलेगा? तीनों का कार्य मिल जाएगा। तीनों का कार्य मिलेगा कि नहीं? तीनों का कार्य क्या है? तीनों मिलाकर 3 प्लस 2 5 की क्षमता से कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा भाई, यहां पर ये बताओ, सवाल ने ये बोला है कि ए का अकेले जो भी समय आएगा वही बी और सी का समय होगा। होगा कि नहीं? मतलब इनके क्षमता का रेशियो 1:1 ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो कार्य रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा ना। समय बराबर है तो क्षमता भी तो बराबर होगा। क्षमता कहां बदलेगा? समय को बराबर कर दोगे तो क्षमता बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। अब तीनों को जब मैं मिलाया तो ये क्या बताया? ये भी एक्स है, ये भी एक्स है ना। जितना समय बोल रहा है बी और सी का उतना ही समय ए का है, मतलब बी और सी का जो भी क्षमता आएगा वो क्षमता ए का भी रहेगा। मतलब ये अनुपातिक रूप से देखेंगे तो 1:1, लेकिन डाटा के रूप से देखेंगे तो x और x, तो ये 2x जो है वो 5x के बराबर होगा कि नहीं? बताओ, 5 के बराबर हो जाएगा। 2 जो है 2x वो 5x के बराबर, 5 के बराबर होगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, यहां से आप हल करोगे ए बी सी तो क्या मिलेगा? मैं एक काम करता हूं, इनकी क्षमता को मैं मान लेता हूं और समय को मान लेता हूं। देखना, ए का मान लेता हूं, अच्छा बी और सी का मान लेता हूं मैं डी दिन में करता है, तो ए अकेला भी उतना ही दिन में करेगा। सवाल ने वही कंडीशन लगाया, ए किसी काम को करने में जितना ही समय लेता है बी और सी उसी काम को एक साथ कर सकते हैं उतने ही समय पर। तो बी और सी का जितना समय लेता है उतना ही ए लेता है। मतलब इनकी क्षमता जो भी आएगी वो y होगा या x होगा, बोल लो। ये x होगा तो इसका भी क्षमता तो x ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो x प्लस x क्या होगा? क्षमता 2x हो जाएगा, और ए बी सी नाम दिखा रहा है, a प्लस बी प्लस सी दिखा रहा है कि नहीं? ये बताओ भाई। यहां से मैं जोड़ूंगा तीनों को तो a प्लस बी प्लस सी आएगा ना, और a प्लस बी प्लस सी जो है क्षमता 2x आ रहा है। अरे ये क्या गलती कर दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 निकाल दिया तो 2x बराबर 5 होगा कि नहीं? ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मिलाकर होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहां से अननोन डाटा के माध्यम से इनकी जो क्षमता है वो 2x निकाला, और ज्ञात वाले आंकड़े के अनुसार से इनकी क्षमता 5x निकाला। मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2x बराबर 5, मतलब x बराबर क्या आ रहा है? 2.5। क्या आ रहा है जी? दैट मीन्स a की क्षमता 2.5 है और b और c की क्षमता दोनों मिलाकर 2.5 है। क्लियर हुआ? c की क्षमता अकेले 2 है तो b की क्षमता क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि दोनों मिलाकर 2.5 है। ये दोनों मिलाकर क्या है इनकी क्षमता? 2.5 है ना। और c का अकेले क्षमता क्या है? तो b का अकेले क्षमता आधा ही तो है। दोनों मिलाकर 2.5 लड्डू खाते हैं और c अकेला 2 लड्डू को खा जाता है, मतलब b के लिए बचा क्या? आधा लड्डू। कितना बचा? ठीक है जी। तो देखिए b के लिए लड्डू बच जाएगा हमारे पास आधा, और a के लिए लड्डू कितना है? 2.5 है कि नहीं है? a के लिए 2.5 लड्डू होगा, क्योंकि जितना लड्डू b और c मिलकर खा रहे हैं उतना ही लड्डू a अकेला खा देता है। मतलब 2.5 लड्डू a का होगा, b का क्षमता आधा होगा, c का क्षमता 2 है, a और b मिलाकर 3 है। यहाँ मेंटेन हो रहा है कि नहीं देख लो, दोनों को मिलाओगे तो 3 लड्डू होगा कि नहीं? a और b को मिलाओगे तो 2.5 और आधा 3 होगा ना, तो यहाँ भी तो मेंटेन कर रहा है और 3 है करके। क्लियर हुआ चीजें? अब सवाल क्या बोल रहे हैं बताओ, है? जोर से बोलो।
डेढ़ कहाँ लियो? डेढ़ डेढ़, अच्छा थोड़ी है। x का वैल्यू क्या है ये बताओ? 2.5। b और c मिलाकर क्या है? 2.5। और a अकेला क्या है? तो a का 2.5 और यहां से c का क्या बता दिया है? 2। b और c का मिला के 2.5 है, तो c के हिस्से में तो आधा ही आएगा, क्योंकि b का कांस्टेंट कर दिया ना 2, सॉरी c का कांस्टेंट कर दिया 2। c 2 लड्डू खाता है तो b यहां से आधा ही लड्डू खाएगा ना वो तो। और a और b मिलाकर 3 लड्डू है, तो ये दोनों को जोड़ के देखो 3 लड्डू होगा कि नहीं? कैपेसिटी अलग अलग है इनकी, आधा नहीं कर सकते, बराबर कैपेसिटी की नहीं है बोल रहे हो। बराबर कैपेसिटी के कौन कौन है मालूम? बी और सी का जो कैपेसिटी है वो ए का कैपेसिटी है। ए और बी का कैपेसिटी ए बी सी के बराबर नहीं है, या सी के बराबर या बी के बराबर नहीं है। तो सवाल में ए और बी का जो कैपेसिटी है यहां से भी मेंटेन हो रहा है कि नहीं? देखो 2.5 और आधा 3 हो रहा है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है देखो, बी इसी काम को कितने दिन में करेगा? तो मुझे तो बी की क्षमता चाहिए ही थी, बी की क्षमता निकल गई और मेरे पास कार्य कितना है? 60। कार्य तो 60 पड़ा है मेरे पास। एक दिन में आधा लड्डू खाएगा तो 60 काम को आधा की दर से करेगा, कितना दिन लगा देगा? 120 दिन। 90 कैसे होगा? कितना होगा? 120 दिन। हाफ से डिवाइड कर रहे हो ना, हाफ मतलब ये 1/2 है और 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो 62 जा 120 ना, 60 दूनी। भाई एक सामान्य कॉन्सेप्ट देखो नहीं यार, एक लड्डू है, आधा लड्डू खाओगे कितना दिन चलेगा? 2 दिन। एक लड्डू आपके पास है, आधा आधा लड्डू खाओगे कितना दिन चलेगा? तो 60 है, तो 60 दूनी 120 दिन। भाई एक लड्डू को आधा खाए तो 2 दिन गया, एक लड्डू 2 दिन गया, तो 60 लड्डू 120 दिन जाएगा। वही तो आंसर है 120 दिन। 120 कहाँ है? ऑप्शन में बी पर है। चीजें समझ में आया कि नहीं आया? अब फटाफट करेंगे जब हम हल करेंगे, तो अभी तो समझाने के लिए आपको बहुत टाइम लगा है। जब चीजें सवाल अगर रिपीट होंगी, हमारा मकसद ये नहीं है कि यही सवाल रिपीट होगा, हमारा मकसद ये है कि नाम जैसा दिया है उसके हिसाब से आपको क्षमता निकालने ही पड़ेंगे। मुख्य फोकस क्षमता पर होगा। मुख्य फोकस किस पर होता है? क्षमता निकालने पर होता है। सी का क्षमता मिला था, ए और बी मिलाकर मिला था, लेकिन सवाल में बी अकेले पूछा है, तो मुझे पर्टिकुलर बी का ही क्षमता निकालना था। और पर्टिकुलर बी का क्षमता यहां से निकला है, एक्स का 2.5, मतलब ए का 2.5 अकेले, बी का और सी का दोनों मिलाकर 2.5 है। लेकिन सवाल ने यहां बाउंड कर दिया है कि बी जो है वो 2 लड्डू खाता है, मतलब सी जो है 2 लड्डू खाता है, मतलब बी जो है वो आधा ही लड्डू खाता है। वही तो हुआ है ना यहाँ पर, और कुछ नहीं। आगे चलूं मैं? ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी उसी काम को एक साथ कर सकते हैं। यदि ए तथा बी एक साथ मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी इसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? सेम सवाल है, ठीक, बनाइएगा इसको, आ जाओ। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में बी और सी उसी काम को एक साथ कर सकते हैं। यदि ए तथा बी एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में पूरा करता है, तो बी इसी काम को कितने दिन में अकेले पूरा करेगा? सेम पैटर्न का फिर से सवाल आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, आ जाओ। विकास अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकता है और सुनील उस काम को 45 दिन में कर सकता है। विकास काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है। पुनः कुछ दिन बाद आलोक भी उसके साथ आ जाता है और वे मिलकर काम पूरा करते हैं। यदि आलोक ने 33 होल 1/3%, मतलब 33.1/3% काम किया, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? अब ये सवाल तो पूरा गंभीर कर दिया, लेकिन है बहुत आसान। हमारे डब्बा में सब चीज क्लियर है, कौन कितने दिन बाद आया, सब चीज आइडेंटिफाई होगा। ध्यान से देखते रहो। विकास अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकता है। विकास का नाम बताया, अकेले कितना दिन बताया? और 30 दिन। सुनील उसी काम को 45 दिन। अब यहां से काम मिल गया कि नहीं बताओ? आपको टोटल कार्य मिल गया। आगे हमने पढ़ा विकास काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है, मतलब विकास 5 ही दिन अकेले काम किया, उसके बाद विकास प्लस सुनील आ रहे हैं। अब उसके बाद कुछ दिन बाद आलोक भी उसके साथ आ गया। कौन आ गया उसके साथ?
आलोक भी आ गया, कुछ दिन बाद आया, पर्टिकुलर डे नहीं बताया। अब आलोक तो आ गया, उसके मिलकर काम कर दिए। यदि आलोक ने 33 सही 1/3% काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ है, ये पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है। चलो ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम लूं कि नहीं लूं? लेना पड़ेगा। 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा जी? 90। कितना होगा? 45 दूनी 90 और 30 तिया 90। तो विकास का क्षमता कितना आ गया? 3 और सुनील का क्षमता 2। यहां तक चीजें क्लियर? विकास का क्षमता 3, सुनील का क्षमता 2। अच्छा जी, सवाल नहीं बोला है विकास काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद सुनील भी इसके साथ लग जाता है। मतलब विकास अकेले 5 दिन किया कि नहीं, ये बताओ। विकास 5 दिन किया, मतलब विकास की क्षमता कितनी है? 3। तो 5 तिया 15 लड्डू खा गया कि नहीं? 90 में से 90 में से कितना लड्डू खा गया? 15 लड्डू खा गया। तो बचा कितना हमारे पास लड्डू? 75। कितना लड्डू बचा जी? अब विकास तो कर ही रहा है काम, इसके साथ कौन आ गया? सुनील भी आ गया। कौन आ गया जी? कितने दिन बाद आया है? 5 ही दिन बाद आया, मतलब 5 दिन तक अकेले विकास काम किया, 6वें दिन से सुनील आना चालू हो गया। तो विकास की क्षमता कितनी की है? 3 और सुनील की क्षमता कितने की है? 2। मतलब विकास और सुनील मिलेंगे तो 5-5 लड्डू खाएंगे दोनों मिलकर। क्लियर है? अच्छा, आगे ये बोला कुछ दिन तक इन्होंने काम किया, कुछ दिन बाद आलोक आया। तो यहां पर विकास, सुनील और प्लस आलोक तीनों ने मिलकर काम किया। अब तो ठीक है, कितने दिन काम किया ये नहीं मालूम। मालूम है क्या आपको? यहां से ये बताओ, 5 गुणा x, 5x काम खत्म हो जाएगा सुनील और विकास के माध्यम से। तो बचा हुआ कार्य यही 775 में 5x कम करेंगे वो आएगा। इसी कार्य को कितने लोग करेंगे? सुनील और विकास, और आलोक नहीं करेगा। इसी काम को ही करेंगे ना, बचे हुए काम को। लेकिन सवाल ने एक क्लू दिया है। क्या क्लू दिया है? यदि आलोक ने 33 सही 1/3% काम किया, किसका? पूरा काम का। पूरा काम का 33 सही 1/3 काम किसने किया है? तो आलोक ने कितना काम किया देखो, 90 का 33 सही 1/3, मतलब 1/3 काम किया है। 33 सही 1/3 बराबर कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, 33 सही 1/3 बराबर कितना होता है? डेसिमल नंबर में 1/3। तो आलोक ने काम कितना कर दिया? 30। आलोक ने कितना दिन काम किया है ये नहीं मालूम, लेकिन कितना काम कर दिया ये पता चल गया। समझ में आ रहा है ना? आलोक ने कितना काम कर दिया ये पता चल गया। तो हमारे पास बचे काम कितने थे? 75। 75 बचा हुआ काम था जिसमें इन दोनों ने मिलकर काम किया है। 5x उसके बाद तो आलोक ने आया ना। तो 75 माइनस 5x में से घटाने पर जो भी आएगा उसमें आलोक का हिस्सेदारी कितने का है? 30 का है। कितने का है जी? 30 का है। छोटा कर देते हैं। (75 माइनस 5x) यही काम फॉरवर्ड हुआ आगे जाके। 75 बचा था विकास के काम खत्म करने के बाद। 5 दिन बाद सुनील और विकास आकर 1 दिन तक काम किए। उसके कितने दिन बाद आए हैं आलोक? नहीं बताया। कुछ दिन बाद आलोक आया ना, पुनः कुछ दिन बाद। ये तो अच्छा 1 मिनट, 5 दिन के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है। ठीक है, पुनः कुछ दिन बाद। तो भाई 5 दिन विकास अकेले काम किया है, कुछ दिन बाद सुनील काम किया। कुछ दिन बाद क्या बोले? हाँ तो ठीक है ना, विकास और सुनील x दिन काम किए हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आलोक भी उसके साथ आ जाता है। किसको? 1/3 तो आएगा, 100/3 करेंगे तो
100/3% है ना, परसेंट ओपन करोगे नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 तो बचेगा। डेसिमल नंबर पे लियो ना, फ्रैक्शनल नंबर पे लियो इसको, ये परसेंटेज नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है उसका, ठीक है। विकास, सुनील और आलोक इतने काम में से आलोक का कितना है 30, बच गया कितना काम 45 माइनस 5x, ये किसका होगा विकास प्लस सुनील का होगा। किसका होगा जी, आलोक ने कर दिया ना 30 काम, तो विकास और सुनील का होगा ये काम 545 माइनस 5x। और विकास और सुनील का क्षमता क्या है 3 और 2 5 की है, ठीक है ना। और तीनों ने मिलकर कितने दिन काम कर लेंगे, एक चीज फंस रहे हैं, 5 दिनों के बाद सुनील भी उसके साथ लग जाता है पुनः कुछ दिन बाद, तो 5 दिन तो विकास अकेले कर लिया, विकास और सुनील कुछ दिन तक काम किए, उसके बाद आलोक कुछ दिन तक काम किए, आलोक आ गया, आलोक 30 काम कर दिया, और विकास और सुनील काम कर ही रहे हैं। तो 45 माइनस 5x बराबर 75 माइनस 5x, तो कट जाएगा 30 काम आएगा। अच्छा, विकास और सुनील 15 दिन तक काम किए, क्या बोल रहे हैं जी, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो 30 15 9 9 5 9 5 14 दिन में काम पूरा हुआ। देखो तो आंसर लिया है कि नहीं, देखो एक बार, ज्यादा क्रिटिकल कर दिया हम लोग इसको। हाँ हाँ आ गया ना, एक मिनट यहीं से देखो, इस सब को हटाओ, यहां से चेक करो। सवाल में आलोक का कितना बता दिया है 30, आलोक का कितना बता दिया है 30 बता दिया, मतलब मेरे पास विकास के 5 दिन करने के बाद बचे कितने कार्य है 75, इसमें आलोक का बता दिया कितना 30 कार्य बताया ना, इसीलिए समय और इसकी क्षमता कुछ नहीं मालूम अपने को। तो आलोक का 30 कार्य है, बचा कार्य कितना जी 45 को ही विकास और सुनील मिलकर करेंगे। ये तो बात क्लियर हुआ कि नहीं, करेंगे कि नहीं, 45 काम को ही विकास और सुनील मिलकर करेगा ना। विकास अकेले 5 दिन तक किया, 15 काम खत्म, बचा हुआ काम 75 है, उसमें से सवाल नहीं बोला पूरा काम का 1/3 हिस्सा कर दिया है कौन आलोक, मतलब पूरा काम 90 था, उसका 1/3 हिस्सा मतलब 30 कार्य कर दिया है, 75 काम बचा, उसका 30 कार्य अकेले आलोक का हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा 45, जो कि सुनील और विकास दोनों मिलकर करेंगे। तो 45 काम है, दोनों की क्षमता क्या है 3 + 2 5 की क्षमता से करेंगे, तो सुनील और विकास मिलकर कितने दिन किए 45/5, मतलब कितना दिन 9 दिन। यहां तक क्लियर। अब सवाल ने पूछा है कुल समय कितना लगा, क्या बोला है, तो विकास और सुनील मिलकर 9 दिन और विकास 5 दिन, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, कुल समय जो होगा वो हो जाएगा 9 + 5 14 दिन। लिखो, ज्यादा एक समान रहे थे ना, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आलोक का दे दिया है ना कार्य को, आलोक का क्षमता निकालने की आवश्यकता ही नहीं है जब कार्य दे दिया है डायरेक्ट, तो क्योंकि आलोक को पूछ भी नहीं रहा हो। कठिन कठिन सवाल बनाता है पेपर में, ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना, सब डिब्बे से क्लियर होगा। जो जो नाम है नाम लिखो, उसका बही खाता बनाओ, कितना दिन आया कितना दिन गया, कहीं पर डाउट हो तो बताइए।
सवाल ने बोला है ना, विकास काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद, अच्छा उसमें 5 क्यों ऐड किया? काम जब शुरू हुआ तो विकास 5 दिन किया था, उसके बाद विकास और सुनील 9 दिन किया, तो 9 5 कितना हो गया? टोटल 14 दिन हो जाएगा ना। कुल कार्य को पूछे ना। 44 नंबर है। और पढ़ेंगे बताओ? हो गया आज का? चलो ठीक। अब इधर के सरल हैं, ये अभी तक कठिन था, अब सरल है, क्योंकि अभी तक क्षमता नहीं दिया था ना। अब आगे पढ़ेंगे ना, क्षमता दे देगा, कोई टेंशन नहीं। जब भी क्षमता मिल जाए, भाई सवाल ने बता दिया क्षमता, तो फिर टेंशन ही क्या है। हम लोग तो मेन टेंशन क्षमता निकालने के लिए लड़ते हैं। सवाल में मुख्य काम तो हमारा क्षमता निकालने का है ना। तो अगर क्षमता सवाल में दे देगा तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। फार्मूला को ध्यान रखना, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, और क्षमता बराबर कार्य बटे समय, टाइम। ठीक है, ये लगाते रहना है, जहां जहां जो जो मिले मलते जाएगा। दोनों डब्बा पता चल गया ना, कार्य पता चल जाएगा। कार्य पता चला, एक जगह पता है, क्षमता आ जाएगा। बस ऐसे करते रहना है, आंसर लेते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन पर।